आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर था, यानी कि आपके चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। अब आपको क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और सॉल्यूशन चैप्टर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब आपका सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, यानी कि सॉल्यूशन एक तरीके का मिक्सचर है टू एंड मोर कंपोनेंट का। सबसे पहली बात है होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है? ऐसा मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, कंप्लीटली मिक्स हो जाए। और सॉल्यूशन क्या है? टू कंपोनेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसे क्या कहेंगे, इज नॉन एज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूशन है वो टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। टू कंपोनेंट भी हो सकता है और मोर कंपोनेंट भी होता है। फर्स्ट आपका कंपोनेंट होता है सॉल्यूट, यानी कि एक सॉल्यूशन में आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट आपका क्या होता है, सॉल्यूट, और सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट होता है आपका सॉल्वेंट और सेकंड कंपोनेंट होता है आपका सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन में आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट, सेकंड कंपोनेंट आपका सॉल्यूट। अब सॉल्यूट होता क्या है? जो सॉल्यूशन में, मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में मान लो इसमें क्या है, वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन है। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, दो कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट है वाटर और सेकंड कंपोनेंट है शुगर। अब देखिए, इसमें वाटर क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और जो शुगर होगी वो आपकी क्या होगी, कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी। तो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, फर्स्ट सॉल्वेंट सेकंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। अब देखिए, जैसे आपके पास ये सॉल्यूशन है वाटर प्लस शुगर का, इसमें वाटर क्या है, वाटर मोर अमाउंट में प्रेजेंट है और शुगर क्या है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो आपका वाटर है वो बिहेव किसकी तरह काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह। और आपको जो शुगर है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, वो किसकी तरह बिहेव करेगी, सॉल्यूट की तरह। अब आपका देखिए ये सॉल्यूशन हो गया। आपका जो सॉल्यूशन है होमोजीनियस मिक्सचर, और मिक्सचर आपके टू टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें टू एंड मोर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, कंप्लीटली मिक्स हो जाए। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है, जिसमें टू एंड मोर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ क्या है, कंप्लीटली मिक्स ना हो। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। फर्स्ट आपका सॉल्वेंट है, सेकंड आपका क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो सॉल्यूशन में मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, किन किन बेसिस के आधार पर उन्हें क्लासिफाइड किया गया है आपका। तो अगली हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है आपका। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। आपका जो फर्स्ट टाइप में है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, यानी कि एक सॉल्यूशन में कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट आपके 3 हो 4 हो, उसके बेस पे सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया गया है। सेकंड आपका है ऑन द
बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। आपका फर्स्ट क्लासीफाई किया गया है आपके कंपोनेंट के बेस पर, और सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया है आपको फिजिकल स्टेट के। मैटर के तीन ही फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनके बेस पे क्लासिफाइड किया गया। और आपके पास देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के बेस पे सॉल्यूशन मेनली 3 टाइप के होते हैं। आपके पास 2 कंपोनेंट थे, फर्स्ट कंपोनेंट आपका था सॉल्वेंट, सेकेंड कंपोनेंट आपका था सॉल्यूट। अगर आपको क्या है सॉल्वेंट मैं 1 ले रही हूँ और सॉल्यूट भी क्या ले रही हूँ मैं 1 है रही है, तो उस तरह के आपके सॉल्यूशन को, जैसे सॉल्वेंट 1 है सॉल्यूट 1 है, तो आपका इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जैसे आपको था वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन है, जिसमें वाटर प्लस शुगर यानी कि वाटर सॉल्वेंट था और शुगर क्या था आपका सॉल्यूट, तो वो किस तरह का सॉल्यूशन था आपका बाइनरी सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्वेंट 1 है और सॉल्यूट आपने 2 डाल ले, तो उस तरह के सॉल्यूशन को कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। अब अगर आपके पास सॉल्वेंट 1 है और सॉल्यूट आपने 3 कर दिया, तो उस तरह के सॉल्यूशन को कहेंगे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट के बेस पे आपके सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें 1 सॉल्वेंट और 1 सॉल्यूट हो। सेकंड आपका सॉल्यूशन है टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट 1 हो लेकिन सॉल्यूट क्या हो 2 हो। थर्ड सॉल्यूशन आपका आता है क्वाटर्नरी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट 1 हो और सॉल्यूट आपके क्या हो 3 हो। तो कंपोनेंट के बेस पे आपका जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप का होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और उन सॉल्यूशन का क्या क्या रखते हैं। अब आपके पास देखिए अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, आपके पास सॉल्वेंट है और एक तरफ आपका क्या है सॉल्यूट है। अब देखिए अगर मैं सॉल्वेंट के स्टेट को, मैटर के 3 स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं सॉल्वेंट के स्टेट को सॉलिड रख रही हूँ और आपका जो सॉल्यूट है, एक बार सॉलिड का सॉलिड के साथ सॉल्यूशन, एक बार सॉलिड का सॉलिड लिक्विड के साथ मिक्सचर, एक बार सॉल्यूट का गैस के साथ मिक्सचर। तो आपका देखिए अगर मैं सॉल्वेंट की स्टेट को फिक्स रख रही हूँ लेकिन जो आपका सॉल्यूट है उसकी स्टेट को चेंज कर रही हूँ, उसकी 3 स्टेट को चेंज करें, तो आपके इस तरह का जो आपका सॉल्यूशन होगा उसे कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। अब की बार देखिए आप सॉल्वेंट की स्टेट को चेंज कर दीजिए, मैं सॉल्वेंट की स्टेट को अब की बार रख रही हूँ लिक्विड, और जो आपका सॉल्यूट है उसकी स्टेट को चेंज कर दे, लिक्विड के साथ सॉलिड का मिक्सचर, लिक्विड के साथ गैस का मिक्सचर, लिक्विड के साथ गैस का मिक्सचर। तो आपको देखिए इसमें फर्स्ट में आपका सॉल्वेंट की स्टेट फिक्स है, सेकंड में भी आपका सॉल्वेंट की स्टेट फिक्स है, लेकिन आपकी जो सॉल्यूट की स्टेट है वो वेरिएबल है। तो सॉल्वेंट की स्टेट की बेस पर आप इनका नाम रख सकते हैं, जहाँ से जैसे कि यहाँ पे सॉल्वेंट आपका सॉलिड था तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अब के ऊपर आपका सॉल्वेंट कैसा है लिक्विड है, तो आप इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। आपके पास सॉल्वेंट की एक और स्टेट रही है गैस। गैस के साथ आप तीनों का मिक्सचर बनाएं, गैस के साथ गैस का मिक्सचर बनाइए, सॉलिड का और लिक्विड का। तो इस तरह का सॉल्यूशन आपका क्या है गैस सॉल्यूशन। गैस तो आपने कंपोनेंट के बेस पे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं और स्टेट फिजिकल स्टेट के बेस पे सॉल्यूशन कितने टाइप होते हैं 3 टाइप के आपके सॉल्यूशन यहाँ से है, 3 टाइप के आपके सॉल्यूशन यहाँ से और 3 टाइप के आपके सॉल्यूशन ओनली 6 टाइप के आपके सॉल्यूशन है जिससे आपको 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या गया सॉलिड सॉल्यूशन। अगर मेरा सॉल्वेंट लिक्विड है और आपने सॉल्यूट की स्टेट को वेरिएबल
क्या है, तो आपका इस तरह का सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो इस तरह के सॉल्यूशन को आपको क्या कहेंगे, गैस सॉल्यूशन। अगला है आपका जो अगला टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन solvent is known as concentration। यानी कि कंसंट्रेशन क्या होता है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, मान लो ये आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में मान लो आपके पास सॉल्वेंट है A+B है, सॉल्वेंट को मैं मान लो A है और आपका जो B है वो क्या है, आपका सॉल्यूट। तो कंसंट्रेशन क्या बताती है कि आपके एक सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट आपकी सॉल्यूट की प्रेजेंट है, वो आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन। कभी कभी आप अमाउंट सॉल्यूशन में से निकालेंगे, कभी कभी अमाउंट आप सॉल्वेंट से निकालेंगे। एक होती है कंसंट्रेशन, एक होती है सोलिबिलिटी। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, वो आपकी होती है कंसंट्रेशन। और सोलिबिलिटी क्या मतलब होता है कि आपका जो सॉल्वेंट है उसमें सोल्यूट कितना डिजोल्व हुआ है, कितना मिक्स हुआ है, वो आपकी होती है सोल्यूबिलिटी। दोनों में डिफरेंस है। अब कंसंट्रेशन, आपकी जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होगा ऊपर क्या, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ये आपका कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जो आपकी अमाउंट होती है कि आप सोल्यूट की अमाउंट हो या आपके पास सॉल्यूशन की अमाउंट हो, जो अमाउंट है आपकी, जो आपके पास अमाउंट होते हैं वो अमाउंट आपके ग्राम में भी हो सकती है, वो अमाउंट आपकी वॉल्यूम में भी हो सकते हैं, वो अमाउंट आपकी मोल में भी हो सकते हैं, वो अमाउंट आपकी ppm ppb में भी हो सकती है। तो आपके जो कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, वो आपको बहुत सारे टर्म में किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। अब आपको देखिए, बहुत तरह के कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। कुछ कंसंट्रेशन टर्म आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ कंसंट्रेशन टर्म आपके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। जहाँ पे भी वॉल्यूम या फिर आपका मोल से रिलेटेड बढ़ा हुए कंसंट्रेशन टर्म आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। बाकी के जो भी कंसंट्रेशन टर्म बचे हैं वो आपके क्या हो गए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गए। अब आपका जो है वो होते हैं, अगले जो हेडिंग है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म। आपके बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म है। जैसे आपका फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज, सेकंड आपका कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड आपका कंसंट्रेशन टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ आपका कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, फिफ्थ आपका कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, सिक्स आपका कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी, सेवन आपका कंसंट्रेशन है ppb एंड ppm। और आपका जो एट कंसंट्रेशन टर्म है वो आपका है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ये आपके
कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें कुछ तो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे लेकिन कुछ आपके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। अब देखिए पहला कंसंट्रेशन टर्म है आपका जो मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब है जो आपने कंसंट्रेशन का ये फॉर्मूला है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें जो अमाउंट होगी चाहे आपके सोल्यूट की हो या सोल्यूशन की हो, मास है तो मास का को मेजर किस यूनिट में करते हैं, ग्राम में। तो आपका जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा वो भी किस में होगा, ग्राम, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट। नीचे जो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन होगा कि वो क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन। यानी कि आपके जो यहाँ पे टर्म यूज होगी वो मास के लिए वो क्या होगी, ग्राम। अब आपके जो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो आपके है मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज आपके होते क्या है, कंसंट्रेशन टर्म का आपका फॉर्मूला क्या था, मास अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए मास परसेंटेज होती क्या है, अगर मैं मास परसेंटेज का फॉर्मूला निकालूं तो ऊपर क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब मास की बात हो रही है यानी कि आपका सोल्यूट भी क्या होगा, मास में होगा और आपका सॉल्यूशन भी क्या होगा, मैं तो क्या, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट वो भी किस में, ग्राम में। नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है इनटू 100। ये आपकी क्या है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास आपका सोल्यूट का प्रेजेंट होता है वो आपकी क्या होती है, मास परसेंटेज। सेकंड आपकी जो परसेंटेज है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि आपके पास वॉल्यूम है, ऊपर भी सोल्यूट भी किस में होगा, वॉल्यूम में, नीचे सॉल्यूशन भी किस में होगा, वॉल्यूम में। तो इसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वो भी किस में, ml में। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। आपकी जो अगली परसेंटेज थी वो आपकी थी मास परसेंटेज, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए ऊपर क्या है, मास तो किस में बात, सोल्यूट की बात किस में होगी, ग्राम में। नीचे क्या है, वॉल्यूम यानी कि नीचे सॉल्यूशन की बात किस में होगी, वॉल्यूम ml में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट किस में, ग्राम में। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू आपके 100। अब देखिए आपके तीन तरह की परसेंटेज, पहले होगी मास परसेंटेज, सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड है आपके मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपकी वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड आपकी परसेंटेज थी मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। आपकी जो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म थी ये आपके पास फॉर्मूला है, आप इसे याद रखिए। जो आगे की कंसंट्रेशन जितनी भी आपकी कंसंट्रेशन टर्म है, इन कंसंट्रेशन टर्म को इसलिए करवाया क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल होंगे उनमें इन सब का क्या होगा, यूज होगा। जैसे कि आपकी नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी है, उन सब में इन कंसंट्रेशन टर्म का यूज होगा और उनसे ही आपके न्यूमेरिकल आते हैं। नॉर्मेलिटी हुआ, मोलैरिटी हुआ, मोल फ्रैक्शन हुआ।
अब आपके जो अगले कंसंट्रेशन है, 4 टाइप के कंसंट्रेशन टर्म है, वो आपके हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, अब मोलैरिटी क्या होती है कि मोलैरिटी को जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी आपकी क्या होती है कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल आपके सॉल्यूट के प्रेजेंट है, वो आपकी क्या होती है मोलैरिटी। कि मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं, वो आपकी क्या होती है मोलैरिटी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में लीटर में। ये आपके पास क्या मोलैरिटी का होता है। अब आपका जो मोल है, मोल को डिनोट किससे करते हैं एन से, वॉल्यूम को डिनोट किससे करते हैं वी से। तो आपके मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं कैपिटल एन से, मोल ऑफ सॉल्यूट एन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी। ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला। अब आपके पास मोल होता क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल है ये आपके पास 2 मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूशन किस में है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूशन 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, उसका मतलब 2 मोलर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको देखिए मोल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं एन से, वॉल्यूम को वी से। अब मोल होता क्या है, मोल एक नंबर क्वांटिटी होता है जो बताता है कि आपके कितने नंबर ऑफ एटम है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है। मोल को आप एक नंबर क्वांटिटी, इसके 1 मोल इक्वल 6.22 × 10⁻23, ये बताते हैं कितने मोल आपके पार्टिकल हो सकते हैं, कितने आयंस हो सकते हैं। और आपका इसी तरह मान सकते हैं जैसे आपके क्या 1 दर्जन में कितने बनाना होता है 12, तो आपके पास 1 मोल कितना होता है 6.22 × 10⁻23। बस एक नंबर क्वांटिटी होता है, ज़्यादा मोल का डिस्कस नहीं करेंगे। आपने मोल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपके पास जो मोल का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलर मास। यानी कि मोल का जो फॉर्मूला गिवन मास को स्मॉल w से, मोलर मास को m से, आपके पास ये मोल का फॉर्मूला होता है। अब देखिए मोलर मास क्या होता है, 1 मोल कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनके मास को क्या कहेंगे मोलर मास। यानी 1 मोल कंपाउंड में जो मास होगा वो उसका क्या कहलाएगा मोलर मास। तो आपका जो ये मोल का फॉर्मूला, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट आउट कर दीजिए, तो आपके पास मोलरिटी का जो फॉर्मूला आएगा वी, वो भी किस में लीटर में। अब आपकी जो वॉल्यूम है वो लीटर है, इस लीटर को मिलीलीटर में करना है, तो ऊपर 1000 से क्या करूं डिवाइड, ऊपर 1000 से क्या करूं मल्टीप्लाई। तो आपके पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इनटू वी, और वो भी किस में ml में। ये आपका किसका फॉर्मूला है मोलरिटी का, जहां पे आपका जो स्मॉल w है वो जो आपका स्मॉल वो क्या है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, आपका m क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और आपका v क्या है वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन। एम क्या है आपकी मोलैरिटी। अब देखिए जो आपका ये मोलैरिटी है, जो ये कंसंट्रेशन टर्म है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब मोलैरिटी का आपका जो ये फॉर्मूला है, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोलर। आपके पास इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोलर। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं मोलैरिटी का। फिर आपके पास सारे कंसंट्रेशन टर्म में इनके रिलेशनशिप भी आता है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप है, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी में क्या। पहले 1 to 5 इन्हें डिस्कस करते हैं। एक तरफ आप मोलैरिटी का फॉर्मूला जैसे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, फिर बाद में गिवन मास 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 8। ये आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला। मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्या है कि आपके पास 20 ग्राम NaOH इज डिजोल। आपका ये जो केस, हम 3 तरह के केस आएंगे इसमें। केस 1 की आपके पास 20 ग्राम NaOH है, डिजोल है 250 ml ऑफ वाटर, फाइंड आउट मोलैरिटी। आपके 3 केस में जो फर्स्ट केस है बस फॉर्मूला बेस है कि आपके पास 20 ग्राम NaOH है, डिजोल किस में है 250 ml ऑफ वाटर, फाइंड आउट आपको क्या करवा रहा है, मोलैरिटी। तो सबसे पहले आपके इसमें क्या है, सोलवेंट क्या है और दूसरा सोल्यूट क्या है। अब देखिए 20 ग्राम NaOH किस में डिजोल है, 250 ml ऑफ वाटर, यानी कि किसकी अमाउंट ज़्यादा है, वाटर की। तो जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सोलवेंट की तरह। और आपका जो NaOH है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सोल्यूट की तरह। अब आपके पास देखिए 2 ग्राम NaOH यानी कि सोल्यूट का मास दे रखा है। आपके पास जो गिवन होगा उसे, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट आपके पास दे रखा है 20 ग्राम। आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम आपके पास गिवन है 250 ml, यानी कि वॉल्यूम आपके पास दे रखे है 250 ml। आपके पास गिवन मास ऑफ सोल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। आपको चाहिए क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि आपको क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट का मोलर मास चाहिए। अब आपके पास सोल्यूट है कौन, Na। सोल्यूट आपके पास है क्या, NaOH। तो NaOH का मोलर मास फाइंड आउट कर लीजिए। मोलर मास क्या होता है कि एक मोल कंपाउंड में जितना मास होगा वो क्या होगा, मोलर मास। अब देखिए इसका मोलर मास फाइंड आउट करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसका जो आपका एटॉमिक मास नंबर होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 60, हाइड्रोजन का होता है 1। तो अब इसे ऐड करें तो कितना 40 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास की यूनिट होती है। तो आपके पास मोलर मास भी आपके पास मिल गया 40 ग्राम पर मोल। आपके पास गिवन मास ऑफ सोल्यूट भी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी और मोलर मास भी। तो आप मोलैरिटी फाइंड आउट करिए। गिवन मास आपके पास कितना था 1000। मोलर मास आपके पास कितना था 40 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम कितनी थी आपकी 250 ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट है, ये आपका 2 बार गया। अब देखिए 0 से 0 और ये आपका 4 बार गया। तो आपके पास मोलैरिटी आई कितनी, अब देखिए 2 से कितनी बार हुआ 2 बार। तो आपके पास जो मोलैरिटी आई वो आपके पास कितना है 2। और अब मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है 2 मोलर। जो आपका केस फर्स्ट आता है उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, को फाइंड आउट करने हैं।
अगला जो आपके केस सेकंड में है, आपको मास परसेंटेज गिवन होगी, उस मास परसेंटेज से आपको मोलैरिटी फाइंड निकालनी है, नहीं आपके पास वॉल्यूम होगी लेकिन उसके लिए आपको डेंसिटी मिलेगी। तो सेकंड केस में आपको कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि आपको बस मास परसेंटेज मिलेगी और उसके आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए आपके पास 63% HNO3 बाय मास, यानी कि आपके पास 63% HNO3 है बाय मास, और आपको क्या कैलकुलेट मोलैरिटी, आपको कैलकुलेट का क्या करना होगा, आपको डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। अब आपको मोलैरिटी कैलकुलेट, साइड में मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके पास मोलैरिटी। अब आपको देखिए आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम से, क्या आपको वॉल्यूम गिवन है, नहीं। आपको क्या, जो आपको मास परसेंटेज, यानी कि जो आपको मास परसेंटेज होती है, जो परसेंटेज गिवन होंगी, मास परसेंटेज क्या थी, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके पास मास परसेंटेज थी। अब इस मास परसेंटेज आपको गिवन है, तो इस मास परसेंटेज को आप इस तरह लिख सकते हैं 60/100, ऊपर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको देखो मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास मिल गया, यानी कि स्मॉल कितना मिल गया आपके पास, 63 ग्राम। अब आपको देखिए सॉल्यूट आपके पास गिवन है, तो आप मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि मोलर मास ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ HNO3, आपके पास HNO3 है तो H का मास कितना होता है, 1, नाइट्रोजन का होता है 40, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का 16 × 3 यानी कि 48। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 ग्राम पर मोल। आपके पास मोलर मास आपके पास मिल गया 63 ग्राम पर मोल। आपको चाहिए क्या, वॉल्यूम, क्योंकि मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम हम कहाँ से, क्योंकि यहाँ तो हमें सॉल्यूशन का मास गिवन है, सॉल्यूट का मास गिवन है, हमें मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा, यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। अब देखिए डेंसिटी होता क्या है, जो आपके पास डेंसिटी होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जो डेंसिटी होगा m/v, m ग्राम में और ये ml में। आपके पास डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन का मास आपके पास यहाँ से ले लेंगे, तो आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कहाँ से निकालेंगे आप, ये क्या हो जाए, डेंसिटी इधर चली जाएगी, मास अपॉन डेंसिटी, मास किस में, ग्राम में, डेंसिटी ग्राम पर ml में। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, आपको डेंसिटी किस में आ जाएगा, ml में। तो निकालिए मास आपके सॉल्यूशन का कितना गिवन था, यहाँ पे निकाल, आपके पास सॉल्यूशन का मास कितना गिवन था, 100 ग्राम, ये वाला जो आपकी परसेंटेज में गिवन था। आपके पास डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हुआ, आपको इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे क्या है 10, तो आपके पास वॉल्यूम कितनी आई, 1000/12 ml। ये आपकी वॉल्यूम भी यहाँ से कैलकुलेट हो गई। अब देखिए आपके पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, वॉल्यूम आपने निकाल ली, तो आप मोलैरिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। करिए, अब देखिए, अब मोलैरिटी को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन मास आपके पास कितना है, 63 ग्राम × 1000,
आपके पास मोलर मास कितना है 63 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम आपके पास कितने आए 1000/12। अब देखिए 63 ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हुआ, 1000 से 1000, तो आपके पास जो मोलैरिटी है वो कितनी आई 12। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद आपका जो अगला टर्म होगा मोलैरिटी। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 ग्राम यूरिया डिजोल in 500 ml of water. Find out मोलैरिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें क्या होती है कि अगर हमें यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता तो ये क्वेश्चन सारा गलत है। अब आपके पास सबसे पहले वो ही देख लीजिए गिवन क्या है आपके पास, सल्यूट ये क्या है, अब यूरिया आपके पास क्या है सल्यूट, वाटर क्या है आपके पास सोलवेंट है, तो गिवन क्या है आपका मास ऑफ सल्यूट है कितना 12 ग्राम। अब आपके पास वॉल्यूम गिवन है 500 ml, आपको मोलर मास ऑफ सल्यूट निकालना है। सल्यूट आपको क्या गिवन है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, ये आपके पास यूरिया का फॉर्मूला है। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कितने हैं 1 H कितना है 2H, यहाँ पे H4 ऑक्सीजन की, कार्बन कितना है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो आपके पास इस तरह लिख सकते। आप इसका मोलर मास करेंगे, एक नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 42 हाइड्रोजन है, तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो 60 ग्राम पर मोल। तो आपके पास मोलर मास पे आ जाएगा कितना 60 ग्राम पर मोल। अब आपके पास वॉल्यूम भी है मोलर मास भी है, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करिए। मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना 12 ग्राम 1000, मोलर मास कितना था 60 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम कितने थे आपके पास 100 ml, तो आपके पास मोलैरिटी आपके पास कितने आए 2/5, तो आपके पास मोलैरिटी 0.4 मोल।